हामिद जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहां की आवाम की जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं, और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान बड़ा अच्छा शेर था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। गौरव आर्या साहब, अगली बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई, इंडिया को पूरी दुनिया में सबूत सोशल मीडिया पर ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है गौरव आर्या, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहें तो आप आजाद हैं। आपकी सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर, ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर, थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले। आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब्र रख ले, थोड़ा सब्र रख ले। गौरव आर्या साहब, माफ नहीं करेगा। जी थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। देखिए 2-3 बातें हैं। ये जो अमित साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब, देखिए हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया भर में भारत की एजुकेशन का डंका है। सिलिकॉन वैली लगभग भारत चलाता है। बड़े बड़े आईटी के और कंपनियों के जो चीफ्स हैं, सर मेरी रिक्वेस्ट है हामिद साहब आप मुझे बोलने दें साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है। तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फॉरेंसिक हो रखा है इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहां पे जाके, चाहे मैक्सआर हो कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने, पहले मैं था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा लिए, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर रफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस हामिद साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर, जी शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज आवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आप क्या कल्चर नहीं है। आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरे नेटवर्क तो चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फौजी चलाता है और ये स्पेशली इनका जो, अच्छा सूबा भी नहीं है, वो उसको सूबा भी नहीं मानते, वो लोग कह रहे सूबेचारी है, राइट। उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है या सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछिए साहब ऐसा क्यों है।